वेलकम टू माय चैनल हेमलता फूडी किचन में आप सभी का स्वागत है। बड़े से घर में मेरा छोटा सा आशियाना, छोटे से आशियाने में मेरी छोटी सी रसोई में आज हम एक ऐसे आटे को तैयार करते हैं जिसका विशेष महत्व होता है और उत्तर भारत में तो ये बहुत ही पसंद किया जाता है गर्मियों के मौसम में। और आने वाला जो गंगा दशहरा है उसमें हमारे घर में सत्तू का बड़ा ही महत्व है और हम इसे कैसे तैयार करते हैं ये हम आपको बताएंगे। बिना मिलावट के आप घर में इसे तैयार कीजिए और बड़ी आसानी से ये तैयार हो जाता है, क्योंकि आप मार्केट में जानते ही हैं कि हमें वह चीज नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए। तो आप घर में क्यों ना इसे तैयार करें। हमने भी इसे तैयार किया है, आप लोग इसे देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से तैयार किया है। ये जो तैयार किया हुआ हमारा सत्तू है, आप देख सकते हैं इसे किस तरह से हमने तैयार किया है और जो सामग्री इसमें ली है वह भी आप देखिए। हमने 1 किलो देसी चना लिया है और इसे साफ करके धो करके हमने ओवरनाइट भिगो के रखना है। 1 किलो चना दाल ली है, इसे भी हम धो करके साफ करेंगे, लेकिन इसे भिगोना नहीं है। और फिर हम इन्हें धूप में सुखाएंगे। अच्छे से इन्हें धूप लगाना है। ये जो चना है हमारा हमने पूरी तरह से भिगोया है और फिर इसे सुखाना है, तो इसके लिए अच्छी सी धूप लगना आवश्यक है। साथ ही आप देख रहे हैं कि हमने एक साइड में जो हमारी चने की दाल है वह भी धो करके सुखा दी है। इसे ध्यान रखना है कि आपको गेहूं और चने की दाल को भिगोना नहीं है, इसे सिर्फ धो करके आप सुखाएंगे। और हमने गेहूं को भी इसी तरह से सुखाया धो करके, और फिर इसे हम तैयार करेंगे। गैस पर हमें कढ़ाई रखना है। ये आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी है वह थोड़ी ज़्यादा है। हमने 1 किलो चना दाल और 1 किलो देसी चना लिया है, साथ में 2 किलो गेहूं का इस्तेमाल करेंगे। सत्तू के आटे में चना और गेहूं की मात्रा बराबर रखी जाती है, लेकिन हमने यहाँ 1 किलो चना दाल और 1 किलो चने का इस्तेमाल किया है। साथ में ये जीरा और जो हमने 25 ग्राम जीरा लिया है, साथ में 50 ग्राम सौंफ ली है और ये टेस्टी भी होती है, साथ में ये सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। सबसे पहले हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई और उस पे अब हम इसे धीरे धीरे भूनना है। चने की दाल हमने ली है और आपको ये विशेष ध्यान रखना है, तेज आंच में आपको इसे बिल्कुल भी सेकना नहीं है। अच्छे से जो हम भूनेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें गैस रखना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम घर में तैयार कर सकते हैं, जो हमें शुद्ध मिल जाती हैं बिना किसी मिलावट के, और हम घर में आसानी से इसे बना सकते हैं। तो क्यों ना बनाएं, आप भी बनाइए। इस तरह से हमें दाल भूनने के बाद हम चने डालेंगे और इसी प्रकार से हमें चनों को भी भूनना है। अक्सर हमें शिकायत होती है कि वो स्वाद और वो टेस्ट नहीं आता जो हमारे दादी नानी के समय में या माँ लोग जो बनाती थी वो आता था, क्योंकि अभी हम मार्केट पर डिपेंड हो गए हैं और हम अधिकतर चीज़ें मार्केट से इंस्टेंट लेना पसंद करते हैं और इसी वजह से हमें वो पौष्टिकता नहीं मिल पाती है और मिलावटें जो होती ही हैं। और घर में जो हम तैयार करते हैं वह शुद्ध भी होता है और हमारे मन को भी अच्छा लगता है और हमें तसल्ली होती है कि हमने साफ सुथरी और शुद्ध वस्तुओं का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन आप इस तरह से तैयार करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और एक अच्छी पौष्टिक चीज़ हमें उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह से हमने सारे गेहूं को भी भून लिया है, आप देखिए, और इसे भी हल्का गोल्डन ब्राउन ही रखना है। अब हम जीरा भूनेंगे।
इसके साथ में ही हम जब जीरा हल्का सा गोल्डन हो जाए तब हम इसमें सौंफ भी ऐड करेंगे और फिर हमें गैस ऑफ कर देना है, क्योंकि हमें सौंफ को ज़्यादा भूनना नहीं है, उसे हरा ही रखना है। बस उसकी जो गैस का बर्तन चढ़ा हुआ है, हमारी कढ़ाई, उसकी जो गर्माहट है उसी में हमें सौंफ को सेकना है। और ये बहुत ही टेस्टी हो जाता है। अगर आपके पास अच्छा मिक्सर है और क्वांटिटी कम है तो आप घर में पीस सकते हैं, अगर नहीं तो आप चक्की से भी पिसवा सकते हैं। हमने ज़्यादा मात्रा में बनाया है इसलिए हम इसे चक्की से बनवाएंगे, क्योंकि अगर सत्तू बनाते हैं तो वह बहुत ही बारीक होना चाहिए। लीजिए, तैयार है हमारा ये आप देख सकते हैं सत्तू। और हमारे यहाँ कुछ लोग इसे सतुआ भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं बहुत ही पौष्टिक होता है और आप लोग जरूर बनाइए। आप किधर किस तरह से तैयार करते हैं और इसे क्या कहते हैं यह हमें जरूर कमेंट करके बताइए। बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मेरे चैनल हेमलता फूडी किचन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।